हेलो मेरे छोटे छोटे क्यूटीज, कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और इस समय मजे भी कर रहे होगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होगे, बिकॉज द एग्जाम्स आर वेरी क्लोज एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स एंड नॉलेज एट द सेम टाइम। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग जो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं अपनी बैक बेंचर सीरीज, जिसको हम लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बाकी सारे बच्चे क्लास 8 उसको देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी इसको देख रहे हैं, तो हम चाहते क्या है कि आप इसको थॉरली फॉलो करिए। कोई भी टॉपिक्स अगर ना आए, प्रॉब्लम करे, तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और क्वेश्चन भी अगर कोई नहीं बन पा रहे हैं या कोई डाउट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन द प्रोसेस। चलो भाई, तो आपने अभी तक फिजा मैम के, प्रिया मैम के वीडियोस देख लिए होंगे। नाउ इट्स माय टर्न टू इंप्रेस यू ऑल विद माय टीचिंग्स। फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं आपको आज के दिन में। फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग, और हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, इट इज फोर्स एंड प्रेशर। अभी फोर्स और प्रेशर जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, इजी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिलेटेबल है। जो हमारे नियर अबाउट फोर्सेस लग रहे हैं, जिससे हमें ग्रेविटी खींच रही है, या ये पेन नीचे आ रहा है, या फिर वो फोर्सेस जो हम लोग विंड्स के फील कर रहे हैं, दे ऑल आर द पार्ट एंड वी आर गोइंग टू लर्न them in this chapter। और साथ ही साथ वो सुबह सुबह प्रेशर आता है ना, और जो प्रेशर के जो इंपैक्ट्स हैं वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू लव द चैप्टर एंड द लेक्चर्स ऑल्सो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे हर एक वीडियो के पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग पेन कॉपी निकाल के बैठिए, क्योंकि हम लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे मेरी जान, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपको, तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे। आप न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होगे, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होगे, और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होगे। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक वीडियो जो कि 30-40 मिनट्स का होगा, उसमें सब कुछ कवर है, होल चैप्टर इज कवर्ड। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको कुछ भी और नहीं करना है, आपको इस वीडियो से ही पूरा ज्ञान इस चैप्टर का मिल जाएगा। आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है ना पूरे वीडियो में, ये को मजे ही आ जाने वाले हैं। दिस माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम टीचिंग क्लास 8 ऑनलाइन। मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया हुआ है, बट ऑनलाइन को क्लास 8 को मैं जनरली सीरियस क्लास पढ़ाता हूँ, 9, 10, 11, 12, लेकिन पहली बार हमारी टीम ने कहा है कि सर 8th वालों की डिमांड आ रही है, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हमने कहा आई एम हियर टू हेल्प देम विद द साइंस सब्जेक्ट। तो हम आ गए हैं आपके लिए भी, और आगे तो पढ़ाएंगे ही 9th 11th 12th में, अब 8th वालों को भी पढ़ा देते हैं, हमारे प्यारे लिटिल लिटिल क्यूटीज मंचीज को। चलो चालू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, फोर्स। और ये है क्या। तो पहले जब कोई कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी चीज पढ़ाने के पहले मैं क्यूरियोसिटी डेवलप करूंगा कि वो है क्या, आपको क्यों पढ़नी है, क्यों हमारे सिलेबस में, क्यों हम पे ये बोझ रख दिया गया इतनी भारी भारी बुकों का, और हमें पढ़ना क्यों है। तो फोर्स एक्चुअली में वो सब कुछ है जहां पर भी हम लोग कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि समझना मेरी बात को अच्छे से, मैंने कहा अगर मैंने एक रखी हुई बोतल को उठाया और अपने पास तक लाया, तो इसको लाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ इस पे दम लगाया, बल लगाया, हाँ कि ना। तो ये बल है, तो ये बल है जो मैंने इस पे लगाया, दैट इज फोर्स। ठीक है। मैंने कहा अभी आप अगर एसी में बैठे हो, तो आपको एसी की हवा फील हो रही होगी अपने हाथों पे, अपने बॉडी पे ठंडक ठंडक फील हो रही होगी। दैट एयर इज कॉजिंग अ फोर्स, अप्लाइंग अ फोर्स ऑन योर बॉडी। हम सब लोग अर्थ का पार्ट है, और अर्थ में लगा हुआ ग्रेविटी, ग्रेविटी लगा हुआ मतलब लगने वाला ग्रेविटी जो हर एक बॉडी पे लगता है, वो भी एक तरह का फोर्स है जो हमको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ बीइंग सेड दिस, अभी फोर्स का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। चाहे आप साइकिल राइड करो, या फिर अपने शूलेस बांधो, या फिर जिप को ऊपर करो अपनी, या फिर आप पेन का यूज करो। पेन से लेके पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक, याद है वो सीरियल का डायलॉग, सब कुछ मशीन्स है, और उसमें फोर्स अप्लाई होते हैं, तभी वो मशीन्स वर्क कर पाती हैं। आप नियर अबाउट देख लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको पोजीशन चेंज करता हुआ दिख रहा होगा, उसकी अगर उसकी अगर शेप चेंज हो रही होगी, तो उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। मेरी तरफ एक बॉल आई, मैंने उल्टी किक कर दी, उधर साइड किक कर दी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। जैसे भी आपको ये एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, ये सब कुछ फोर्स के द्वारा ही करे जा रहे हैं, और फोर्स इसी से ही डिफाइन होता है। हमें एक बिल्कुल सिंपल सी अगर डेफिनेशन समझनी हो और अंडरस्टैंड करना हो, तो हम लोग कहेंगे अ फोर्स इज अ
पुश और पुल, वही बिल्कुल एकदम बेसिक वाली क्लास 6 वाली, वही पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, वही पढ़ेंगे अभी भी कि हमारा फोर्स क्या है भैया, एक पुश या पुल है। भाई देखना बहुत ही मेहनत से डिजाइन करा जा रहा है आपके लिए, और प्यारा कंटेंट बनाया जा रहा है कि आपको मजे आ जाए, ऐसा कंटेंट और एक बार में चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो पुश और पुल, व्हाट इज इट, इट्स अ पुश और पुल। कीवर्ड्स क्या है, देखो हमें ना एग्जाम में कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं, तो ये कीवर्ड्स हमें यहां पर फीड करने होंगे, और हमें अपनी कन्वर्सेशन के दौरान भी इसको यूज करना होगा। चाहे अब हम दोस्तों के संग करें, उनको धक्का मार दें, पुश कर दें, या फिर उनको खींच लें और पुल कर लें, तो हम लोग पुश और पुल को अपनी डेली लाइफ में भी यूज करेंगे, तो हमको एज अ लैंग्वेज भी आ जाएगा, और ये कीवर्ड्स हमारे आंसर्स में भी उतर के आ जाएंगे, जिसके हमको कुछ कुछ मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्या ही बात है। इस पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, सारे बोलेंगे फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट। डन। उसके बाद फोर्स एक क्वांटिटी कैसी है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या टर्म आ गया, ये वेक्टर का क्या मतलब होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, हम लोग बहुत कुछ दो दो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अभी सिंपल सिंपल आप समझने के लिए इतना याद रखो कि जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब किसी अप्लाइड डायरेक्शन में वो मूव करे, अगर फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने पे एक ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन मूव करता है, हाँ कि ना। तो अगर उसके पास डायरेक्शन है, तो ऐसी क्वांटिटीज को जिसके पास डायरेक्शन होती है, उनके पास डायरेक्शन होती है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर, सच में बोलेंगे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या किसी का अभी तक हम लोगों ने, एक तो ये पुश और पुल है, हाँ कि नो, दूसरी पॉइंट में ये वेक्टर, दो पॉइंट हो गया भाई, दो पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पुश और पुल भी हो गया, डन है भाई। वेक्टर क्वांटिटी है, डन है भाई। वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन होगी। अच्छा, तो स्केलर के पास नहीं होती क्या, नहीं होती है। स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती है डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों के पास वैल्यूज होती हैं। जैसे कि मैंने अगर अपने दुश्मन को एक मुक्का मारा भाई, दम से मारा है मुक्का, है ना, या फिर मैंने एक बड़े से स्टोन को पुश करा है, इन ऑल द केसेस मैं कुछ वैल्यू से पुश कर रहा हूं। 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, जो भी है ये, जो भी है ये एक वैल्यू होल्ड कर रही है। इस वैल्यू को बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई ना। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर वेक्टर। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हमको तो क्या याद रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन है। और भाई साहब वो सेब आपको याद होगा, किसके ऊपर गिरा था सेब, अरे वो भी याद होगा, जो सेब वाला आदमी हमारा नीचे बैठा हुआ था, हमारे परम पूजनीय मिस्टर न्यूटन, सर इजाक न्यूटन, हमारे बाबा जी, हमारे गुरु जी, हमारे फिजिसिस्ट, जिन्होंने इतनी सारी चीजें दी हमको, लेकिन पढ़ाई में सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया। अरे रे रे रे, वो सेब का पेड़ क्यों था सर, उसकी जगह उसको नारियल का वृक्ष होना चाहिए था। नारियल गिरता, सर बचता, तो शायद वो ये सब ना करते आगे हैं। कौन 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 कौन, हमारे न्यूटन बाबा जी ने हमें उस लॉ को दिया जिसने फोर्स के बहुत सारे डिफाइनिंग टर्म्स को बनाया। उन्होंने फोर्स के लॉज ऑफ मोशन भी दिए, उन्होंने फोर्स से रिलेटेड ग्रेविटीज की डिफरेंट इक्वेशंस, उनके यूनिवर्सल लॉज भी दिए। बहुत कुछ है आगे हमारे पास, 9th में ही है जस्ट, बहुत कुछ पढ़ने वाले। अब ये ना सोचा कि सर इतना सब कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, यू विल लव इट, बिलीव मी, मजा आ जाएगा पढ़ने में। फिजिक्स ऐसी है ना कि अगर तुम्हें एक सही टीचर मिल गया और तुमने सही से पढ़ लिया उसको, मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और तुम जब जानते हो तुम्हें सबको फिजिक्स में इंटरेस्ट, तुम सबको पक्का पक्का, मतलब मैं आई एम वेरी श्योर तुमको सोशल में इंटरेस्ट होना हो, मैथ में इंटरेस्ट होना हो, इंग्लिश में इंटरेस्ट होना हो, लेकिन फिजिक्स में इंटरेस्ट सबको होता है, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस इन वन वे और अदर रिलेट्स टू फिजिक्स। और यही उसकी खासियत है, यही उसकी ब्यूटी है, यही उसकी सुंदरता है। और आप सबको ये सुंदरता मैं दिलाना चाहता हूं कि आप उसकी सुंदरता को समझें और पढ़ें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कह दिया फोर्स क्या है, फोर्स है पुश या पुल, पुश और पुल, और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। 2 पॉइंट हो गए। और इसकी एसआई यूनिट, एसआई क्या होता है सर, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, वो यूनिट जो इंटरनेशनली क्रिएट करी जाए, इसको पूरा का पूरा इंटरनेशनल समाज हमारा जो है, हमारा गली मोहल्ला नहीं है, हमारा सिटी भी नहीं, हमारा स्टेट भी नहीं, हमारा इंडिया भी नहीं, बल्कि पूरा इंटरनेशनल समाज,
तो पूरे के पूरे कंट्रीज इसको एक्रीडेट करें, ऐसी यूनिट्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। और भैया ये है नाम पे हमारे न्यूटन बाबा के। याद हो गया, 3 पॉइंट याद हो गया सर। पहला पॉइंट है फोर्स इज द पुश और पुल। सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। डन। फोर्स का हमारा 10% चैप्टर खत्म हो गया। आहा, इतने से भी खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मजे ही मजे आ गए। अब तो लग रहा है कि हम ही इस कार्ड को खींच ले है, लगाए दम इसमें। चलो चलते हैं आगे, चालू करते हैं। और आज की बात को अब और भी इसके भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब चाहे छोटे भीम का बड़ी बड़ी हरकत करना हो, या फिर करेक्टर्स ऑफ फ्री फायर एंड बीजीएमआई हो, आपस में उनकी लड़ाई हो, इन ऑल द करेक्टर्स, चाहे वो क्रूनो हो या अदर वेरिएबल्स हो, सबके लिए ही फोर्स एक महत्वपूर्ण चीज है। हम अपने दम से ही चीजों को लड़ पाते हैं, कर पाते हैं, हाँ कि ना। जब तुम्हारी दोस्तों से लड़ाई होती है तो किसका कितना फोर्स वही तो दिखता है। चलो, दैट्स व्हाट द फोर्सेस। इतनी बात समझ आ गई, चलते हैं अभी समझते हैं कि सर फोर्स के टाइप्स क्या क्या होने वाले हैं। पहले तो समझते हैं कि फोर्स दो मेन पार्ट में डिवाइड होगा, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। सर समझते हैं इस बात को। मैंने कहा मैंने तुमसे पंजा लड़ाया, ठीक है, आओ हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बड़ा 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 रखो यार, रखो हाथ, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब ये हाथ जो है ना, ये इधर जा रहा है और ना ये इधर जा रहा है। मतलब अगर ये तुम्हारा हाथ है और ये मेरा हाथ है, हम दोनों ने ऐसे हमको पकड़ा और इतना फोर्स लगाया कि ना तो ये हाथ इधर मूव कर पा रहा है, ना तो ये हाथ इधर मूव कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सर, या तो इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, आप भी फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब है जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है, तो मेरा फोर्स इधर की तरफ है और आपका फोर्स इधर की तरफ है, और दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गए। क्या बात है, समझ आया, समझ आया? दोनों फोर्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि आप अभी जितनी भी चीजें घर में रखी हैं तो रुकी हुई हैं, उनको देखो, ध्यान से देखो उनको। क्या वो रुकी हुई चीजें ऐसे कंडीशंस में हैं कि उनपे लगने वाले फोर्सेस जीरो हो गए हैं? ओहो सर ये क्या, सर ये क्या, ये दिमाग से सर थोड़ा सा नहीं 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 आया, नहीं आया। दोबारा समझो। अगर मैंने कहा कि कोई भी चीज रुकी हुई है, तो वो रुकी तभी रहेगी जब उस पे लगाए गए सारे बाहर के फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में हो। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होंगे तो मुंह करने लगेगी। अरे बोलो हाँ कि ना। जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल समझना, मैंने लिया मैंने लिया ये बॉल, मैंने लिया ये बॉल, ठीक है, या फिर ये अपना एक स्ट्रक्चर लिया, मैंने अपना केमिस्ट्री का 3D स्ट्रक्चर लिया, और मैंने कहा इसको मैंने इधर से खींचा और ये टूट गया, हाँ कि ना। तो ये क्या हुआ सर? पहले ये बैलेंस कंडीशन में था, इससे फंसा हुआ था, आपने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अनबैलेंस फोर्स कर दिया, बेचारा टूट गया। अभी देखो, ये देखो बैलेंस कंडीशन देखो, ये देखो नहीं टूट रहे ना, नहीं टूट रहे ना। मतलब जो अगर ये रुके हुए हैं, अगर ये रुके हुए हैं, मतलब दे आर इन द बैलेंस स्टेट, मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बराबर कर ले रहे हैं। अब चाहे वो मेरे हाथ पे रखी हुई बॉटल ही क्यों ना हो, अगर ये रुकी हुई है, मैं वहां से यहाँ लाया, मैंने इसे फोर्स लगाया, फोर्स बैलेंस नहीं था, क्योंकि यहां से यहां पर आ गया ना, बैलेंस कंडीशन में मोशन नहीं होता है। जैसे कि यहां पर है, अब ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो यहीं पर रुका हुआ है अगर, तो ये बैलेंस कंडीशन है, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बराबर है, तभी तो मूव नहीं कर रहा है ये। मतलब जितना नीचे इस पे ग्रेविटी लगा रही है इसको, उतना ही मेरे हाथ के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको बराबर रखने के लिए। मान लो ये गिर जाए, तो इन दैट केस इस पे नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और मेरा फोर्स कम हो जाएगा, हाँ कि ना। जहां पर अगर मोशन हो गया तो वहां वाला फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर गया ना वो। अब ये मानो टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, तब तुम्हारी एक टीम है, मेरी एक टीम है, हाँ? जब तुम्हारी टीम, मैं अकेला। अब मान लो तुम पकड़ के खींच रहे हो, तुम्हारी पूरी टीम खींच रही है, लेकिन हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, हम लोग ऐसे ही रुके हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रुके हुए हैं। मतलब एक टीम तुम्हारी है और एक टीम मेरी है। एक टीम तुम्हारी है, तुम्हारी टीम इधर है, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारी टीम है भाई, ये ये टीम ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे, ठीक है, चिंटू मिंटू पिंटू, चिंटू मिंटू पिंटू है इसमें हमारे, है ना। और इधर है अपने विशाल सर, विशाल सर हैं इधर तो हमारे, ठीक है। अब विशाल सर थोड़ा सा मोटू से है ना, इसलिए। तो अभी मान लो ये टग ऑफ वॉर हो रहा है, ये अपना टग ऑफ वॉर तुम लोग इधर खींच रहे हो, मैं इधर खींच रहा हूँ, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, लेकिन ना तो तुम इधर ले जा पाए मुझे,
ना मैं तुमको झल्ला पाया, हम लोग की लाइन बीच में ही रह गई, है ना। इसका मतलब क्या है, इस पे लग रहे थे बैलेंस फोर्स। मतलब अगर मैं इधर लगा रहा हूं कोई फोर्स और तुम लगा रहे हो उधर फोर्स, तो मतलब अगर ये मोशन नहीं कर पा रहा है, अगर ये मोशन नहीं हो पा रहा है, मतलब ना तो रस्सी इधर आ रही है ना तो रस्सी इधर आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें लगने वाले फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में है मेरी जान। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो मोशन नहीं नहीं होगा, ना तुम जीते ना मैं जीता, मैच ड्रॉ। आगे ना, मैच ड्रॉ। लेकिन अगर अब तुम लोग हो तो शरारती है और दोस्त को बुला लोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारे 10-15 दोस्त और आ गए, और आगे सब खड़े हो गए लाइन सर है सर, चिंटू मिंटू पिंटू के संग रिंकी पिंकी टिंकी भी आ गई। ठीक है, अब रिंकी मिंकी टिंकी भी है, अब रिंकी मिंकी टिंकी भी अगर आ गई तो भैया फोर्स तो बढ़ गया, और उनको दिखाने के लिए तुम लोग और दम लगाओगे मुझे पता है ना। अब तो हार ही नहीं सकते सर। तो अब अगर तुमने इधर की तरफ मुझे खींच लिया, मान लो तुमने मुझे इधर खींच लिया और मैं अब इधर की तरफ आ गया भैया, ये रस्सी थोड़ी थोड़ी इधर आ गई सड़क के, विशाल सर अब इधर आ गए, डॉट 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 डॉट। ठीक है, मतलब रस्सी तुम्हारी तरफ चली गई है, तो अब तुम्हारा वाला फोर्स ज्यादा हो गया, मेरा वाला फोर्स कम हो गया, एंड दैट्स द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, इज द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस कैसा समझ आया। बैलेंस कंडीशन में नेट फोर्सेस लगने वाले किसी बॉडी पे बराबर होते हैं और अनबैलेंस में बराबर नहीं होते हैं। तो अनबैलेंस कैन कॉज द मोशन, अनबैलेंस फोर्स होने से ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। जैसे कि अगर मान लो अब तुमने मुझ पे ज्यादा दम लगा दिया तो मेरा हाथ इधर हो जाएगा भाई, मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ इधर करूंगा। चलो ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, मान लो एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लगाए जाए, जैसे मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है, अब डब्बे को तुम भी खिसका रहे हो, तुम मतलब मेरे सारे बच्चे, है ना, हमारे बच्चे खिसका रहे हैं, और कुछ बच्चियां भी हैं, बच्चे तो नहीं हैं, और संग में बच्चियां भी हैं हमारी। अब बच्चे और बच्चियां अगर दोनों फोर्स लगा दें मेरे, बच्चे भी फोर्स लगा दें और बच्चियां भी फोर्स लगा दें, मान लो बच्चों ने फोर्स लगाया F1, इधर लगाया, F1 इधर लगाया, ठीक है, और बच्चियों ने भी इधर लगाया, इसको दम से खिसकाना है हम लोगों को, दम लगाना है और खिसका देना है इसको। बहुत बड़ा सा मान लो रॉक है ये, या फिर एक बहुत बड़ा सा डिब्बा है, हम लोग उसको हटा रहे हैं अपने रास्ते से, क्रिकेट मैच खेलेंगे फिर वो पिच पे अपनी बना के, ठीक है। अब बताओ, अब बच्चे और बच्चियों ने क्या सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, तो क्या दोनों के फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो अब एफ टोटल आएगा, टोटल फोर्स वो निकल के आएगा सर, सर जो एफ टोटल निकल के आएगा, या एफ रिजल्टेंट बोलते हैं, एफ नेट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, अब इसको हम आगे और मॉडिफाई करते जाएंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी सर ये दोनों फोर्सेस के सम के बराबर आएगी, F1 प्लस F2 के बराबर आएगी, F1 प्लस F2 दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा नेट फोर्स का, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आहा। लेकिन मान लो कि एक तरफ बच्चियां हों और दूसरी तरफ बच्चे हों। अब मान लो इस बॉक्स को अपने बच्चे तो इधर से खिसका रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन अपनी बच्चियां इधर से फोर्स लगा रही हैं भाई। अब जो बच्चियां हैं अपनी, वो इधर से फोर्स लगा रही हैं अपोजिट, अब तो भाई साहब पंगा हो गया, हाँ की ना, अब तो पंगा हो गया, अब तो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक इधर किसका आ रहा है एक उधर किसका आ रहा है भाई, अब कहाँ जाएगी ये, ओ, अरे, 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 अब कहाँ जाएगी, अब कहाँ जाएगी, अब जिसके फोर्सेस ज्यादा होंगे उसकी तरफ जाएगी। मान लो तुमने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमारे बच्चों ने, ठीक है, लेकिन हमारी लड़की किसी से कम है के, हमारी बच्चे किसी से कम है के, बच्चों ने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर से 12, इधर से 10, तो किसका ज्यादा, बच्चियों का ज्यादा, हाँ की ना, हाँ की ना। तो अब जो एफ टोटल आएगा अपना बच्चों, अब जो एफ टोटल आएगा उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला था क्या था, F2 था, F2 था, उसमें से माइनस करना पड़ेगा F1 को, माइनस क्यों, क्योंकि अब डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो ये अब रिजल्टेंट फोर्सेस को कम कर रहा होगा, मतलब सर 12 इधर 10 इधर, बचा कितना, 12 माइनस 10, दैट इज व्हाट 2 न्यूटन। अच्छा मान लो पहले भी ऐसा होता, पहले ही बच्चे 10 लगा रहे होते और बच्चियां अपनी 12 न्यूटन का फोर्स लगा रही होती, तो पहले कितना फोर्स होता सर, पहले होता 10
प्लस 12 दैट इज 22 न्यूटन। तो पहले तो 22 न्यूटन था, लेकिन अभी सिर्फ ये 2 बचा है। तो देख रहे हो डायरेक्शन का कितना बड़ा खेल है। डायरेक्शन के चेंज करने पे नेट फोर्सेस कितनी जल्दी से कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी फेवर नहीं बल्कि अगेंस्ट हो रहा है। पहले आप अपनी टीम में थे, अब आप उसी को हरा रहे हो भाई साहब। कैन यू इमेजिन विराट कोहली पार्टिसिपेटिंग विद पाकिस्तान टू बीट इंडिया? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। तो ऐसा कंडीशन होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का। बैलेंस कंडीशन में याद रखना कि एफ नेट जीरो होता है, मतलब जो एफ टोटल निकल के आता है इसकी वैल्यू जीरो आती है। जैसे कि मान लो अगर हमारा एक बच्चा उसमें और आ जाए और इन्होंने 2 न्यूटन का फोर्स और बढ़ा देंगे ये लोग बच्चे हमारे, कितना, एक बच्चा और दम लगा दे आके और 12 न्यूटन का फोर्स लग जाए, तो 12 इधर भी हो जाएगा और 12 इधर भी हो जाएगा। अब अगर दोनों तरफ से 12 हो गया तो कोई नहीं जीतेगा, ड्रॉ। कि ना बॉक्स इधर जाएगा ना ये बॉक्स इधर जाएगा, ना तो बच्चों की तरफ से मूव होगा ये और ना ही बच्चियों की तरफ से मूव होगा। मतलब इन दैट कंडीशन द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओहो, किंडर जॉय को 2 लोग धक्का मार रहे हैं भैया। आप बताओ आंसर। नेट फोर्स बताओ, एफ नेट बताओ इसका। एफ नेट बोल दो, एफ टोटल बोल दो, जो बोलना है बोल दो, वही की बात है। बताओ भाई किसका, किसका और किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताएंगे किसका, कौन जीत रहा है ये, ब्लू आर्मी या फिर रेड आर्मी? ठीक है, ब्लू वायरस या फिर रेड वायरस। वो भी भाई तुम्हें देख रहे खतरनाक से 2 बच्चे हमारे ही। ठीक है, चिंटी मिंटी, है ना? ओके, 10 इधर 15 इधर। बताओ कौन जीत रहा है, आपको बताना है कौन जीत रहा है। कमेंट बॉक्स में, कमेंट में देखूंगा मैं आंसर सारे। हाँ, कमेंट में लिख देना है आपको, कॉपी में तो लिखना ही लिखना है अपने, कॉपी में तो लिख लिया होगा आपने, कमेंट में भी लिख दो, तुरंत लिख दो, तुरंत लिख दो, वेट ना करना, टाइम लगा के लिखना कि इस टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे अभी ये टाइम हो रहा होगा आपके वीडियो में 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में लिख देना कि हाँ कौन जीत रहा है। चलो मैं बताता हूँ अभी। आई होप आपने लिख दिया होगा, पॉज करके लिख दिया होगा या तो। चलो अब देखते हैं हमारा आंसर। हमने कहा 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 50 इधर लगा है, तो मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है। पहला हमारा आइडिया आ गया कि ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि सर बराबर तो है नहीं, मतलब मोशन तो होगा। अब मोशन किसकी तरफ होगा? जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। ज्यादा फोर्स किसने लगाया सर? रेड वाले ने, चिंटी ने लगाया, मिंटी का कम पड़ गया। ओहो हो, कितना ज्यादा लगाया सर, ये निकाल लेते हैं। तो सर ज्यादा वाला मतलब 15 माइनस कर देते हैं कम वाला, दैट इज 10। अगर 15 में से मैं 10 को माइनस कर दूं तो मेरे बचे हुआ फोर्स आ जाएगा, इट इज व्हाट, 5 न्यूटन। लेकिन लेकिन डायरेक्शन भी तो आएगी, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी था। अब डायरेक्शन किधर होगी सर? सर ऑब्वियसली बात है, ये इधर लगा रहा है तो ये ईस्ट है, और ये इधर लगा रहा है तो ये वेस्ट है। तो इधर के लिए बोल सकते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट। कहाँ जाएगा ये? टुवर्ड्स द वेस्ट। किधर की तरफ जाएगा सर? 5 न्यूटन से मूव करेगा वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन ज्यादा फोर्स अप्लाई करा जा रहा है रेड वाले हमारे बच्चे की तरफ से। आ गया? हाँ जी सर आ गया, मजा आ गया। अब बात करते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स क्या क्या चेंजेस कर सकता है। वैसे तुमको मैंने इसकी हिंट दे दी थी। क्या क्या कर सकता है बताओ, क्या क्या कर सकता है? एक रखे हुए ऑब्जेक्ट को भगा सकता है। हाँ की ना? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैंने कहा फुटबॉल रखी है, मैंने एकदम से हिट करी बिल्कुल, है ना? क्या मैं बन गया रोनाल्डो, एकदम यार सर से मारा मैंने उसको, तो उस केस में क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया। हाँ की ना? तो रखे हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। ऐसे ही मान लो अगर मेरी तरफ हिट आ रहा है तो उसको रोक सकता हूँ। हाँ की ना? क्रिकेट बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, मैंने कैच पकड़ लिया उसका, इन दैट केस मैंने उसको रोक दिया। तो रखे हुए को चला सकता है और चल रहे वाले को रोक सकता है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज एज वेल। शेप एंड साइज, मैंने कहा ये मेरी पास प्लास्टिक की बोतल है और मैंने इसको दबा दिया, तो क्या इसका शेप चेंज हो गया? मैं मार खाऊंगा? नहीं, तुम लोग ना करना बेटा, ना 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 ना, मैं तो संभाल लूंगा। हाँ मैं तो बड़ा हो गया, मम्मी कम डांटती है, तुम्हें तो बेटा कचर दिया जाएगा। नो, डोंट ट्राई नो। तुम लोग वैसे बहुत करते हो, क्ले के संग करते हो राइट, क्ले के शेप चेंज करते हो, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हो। हाँ की ना? मम्मी पापा का दिमाग बहुत पकाते हो, बहुत चेंज करते हो तुम लोग उसको। लेकिन बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जिसमें कि शेप एंड साइज चेंज होता है। जैसे हम लोग जब शर्ट फोल्ड करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। हाँ की ना? फिर उसको पहनते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। हाँ की ना? तो उसका शेप एंड साइज चेंज करने के लिए हमें फोर्स की अप्लीकेशन देनी पड़ती है। जैसे मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो क्या करती हैं, रोटी बनाने में मम्मी डो का शेप चेंज कर देती हैं, गोल गोल रोटी, है ना, लाल लाल टमाटर। तो उस शेप को चेंज करने में क्या होता है,
फोर्स अप्लाई होता है मेरे बच्चों। तो शेप एंड साइज कैन चेंज, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। साथ ही साथ स्टेट ऑफ मोशन, मैंने कहा ना रखे हुए को चला सकता हूँ और चलाए हुए को रोक सकता हूँ, दे बोथ आर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली। और साथ ही साथ में मैं स्पीड भी तो चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, है ना, मैंने एक्सीलेटर लिया, जूम, उससे क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गई। जूम, आप साइकिल चला रहे थे, आपने पैडल को जल्दी जल्दी मारा तो उससे क्या हो गई, फोर्स लगा, फोर्स बढ़ाया आपने। आप थक ज्यादा रहे होगे, हाँ ना, ज्यादा फोर्स लगाने पे उससे क्या हो गया सर, स्पीड चेंज हो गई। और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्रेक मार दिया आपने तो उससे क्या हुआ, आपके अप्लाइड मोशन, जो मोशन है उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गई, हाँ की ना। तो फ्रिक्शन के बारे में पता है आपको, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसका मतलब है फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। मैंने कहा इधर से शुभ अख्तर आ रहा था बहुत तेज बॉल कराने, इधर में विराट भाई खड़ा था, है, विराट भाई ने ये बल्ला लिया और कवर ड्राइव पे छक्का मार दिया। याद है वो वाला याद है, कंधे वाला शॉट याद है, हाँ, फाइनल वाला सिक्स। ओ भाई साहब क्या मस्त शॉट था। और उसमें क्या हुआ, क्या उसने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बॉल इधर आ रही थी, उसने बॉल को पवेलियन लाइन भेज दिया, बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इज दैट चेंज ऑफ डायरेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ, with the application of force, हाँ की ना। तो force can change the shape and with me shape and size can be changed, velocities can be changed, direction can be changed and state of motion can be changed। ये 4 पॉइंट याद रख लो। सर कौन कौन से बता दिए, यहाँ तो 3 लिखे हैं आपने, आपने 4 कर दिए। अरे शेप एंड साइज एक में कर लो, है ना, स्टेट ऑफ मोशन दूसरे में कर लो। अब स्टेट ऑफ मोशन 2 है ना, चलने वाले को रोकना और रोकने वाले को चलाना, तो दोनों को लिख सकते हो आप। और संग में स्पीड एंड डायरेक्शन भी, इनको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 4 पॉइंट बांट के, और मजे आ जाएंगे, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, हैं। अब भाई 3 नंबर का आएगा तो 4 तो नहीं मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे, लेकिन लेकिन एक अच्छा इंपैक्ट जाता है अगर आप उसको और पॉइंट वाइज ब्रेक करके लिखते हो और ड्राइव करके लिखते हो, तो टीचर को अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों ने अच्छा लिखा है। चारों पॉइंट हो गए, नोट डाउन कर लिया, चलो भाई। वेंगार्डियम लेवियोसा, क्या शेप साइज चेंज हुआ था वहां से, वो याद है, हाँ तो याद है हरमाइनी याद है, देखा तुम लोगों ने, सब कुछ है मुझे पता है। ठीक है, दैट ऑल द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओ हो, एग्जाम्पल आ गया भाई। और एग्जाम्पल में आया कौन है, हमारी प्यारी सुजुका जी। सुजुका जी मम्मी के संग हैं और मम्मी इज मेकिंग सम कुकीज, तो देखो वो डो से उनका साइज एंड शेप चेंज कर रही हैं और अब केक बनेगा और हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा। नोबिता खा जाएगा। डोरेमोन सैयारा भी आ गया इसमें। हमारी टीम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही है, देख रहे हो, देख रहे हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लगा दिया सैयारा का इमेज। अब देखो कहना क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि फोर्सेस के 2 और टाइप है, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। उन्होंने कांटेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है सैयारा के ठेले से। ठेला में क्या जा रहा है, ठेले में मस्कुलर फोर्स लग रहे हैं और वहां पे फ्रिक्शन भी है। समझते हैं इसको, पहले तो समझते हैं व्हाट ऑल आर द कांटेक्ट फोर्स, फिर जाएंगे हम लोग इस इमेज पे। ठीक है, चलो। कांटेक्ट फोर्स क्या है सर, जो ऑब्वियस सी बात है, जो टच करने पे लग रहे हैं, जहां पर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं वो चीजें कांटेक्ट में आ रही हैं, जब जब वो उसे फोर्स लग रहे हैं उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो जो टच करने में फोर्सेस लगे उनको बोलते हैं कांटेक्ट, और जो टच करने पे ना लगे वो नॉन कांटेक्ट, हाँ की ना। तो जो बिना टच करे लग जाए, जैसे कि अब देखो अगर मैंने इस पेन को छोड़ा नीचे तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा, 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 किसी कांटेक्ट में नहीं है ना, किसी कांटेक्ट में नहीं है, अपने आप गिर रहा है ना, हाँ की ना, हाँ की ना। और मतलब इसको कोई दूर से खींच रहा है, तो उसके टच में तो नहीं है, लेकिन दूर से तो खींच ले रहा है। ऐसे ही अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे मेरे बच्चों, ये छोटे छोटे टाइनी टाइनी मैग्नेट्स का, ठीक है, ये देखो, ये मैं ले आया आपके लिए। ओह मेरे सर्कुलर मैग्नेट्स नहीं मिल रहे, मेरे सर्कुलर मैग्नेट्स कहाँ गए। मैंने कहा देखो, एक ये मैग्नेट है, छोटू मैग्नेट, और एक बड़कू मैग्नेट। ठीक है, अगर छोटू मैग्नेट और बड़कू मैग्नेट को मैं दूर भी रखता हूं, देखना अपने हाथ से पकड़ ले, ओ वो तो गिर गया। कोई ग्रेविटी, ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये भी ना आपस में देखो दूर से टच कर रहे हैं, यहाँ मैं पकड़ा नहीं रहा हूँ, अपने आप से पास आ रहा है टच करने के लिए, अपने आप दूर से तुम्हें फील कर पा रहे हो कि खींच रहा है। तुमने भी करा होगा, तुमने भी करा होगा, तुम्हें फील कर पा रहे हो कि दूर से खींच रहा है भाई, ये भाई ये खींच रहा है भाई। और इधर वाला पार्ट रिपेल करेगा, मुझे पता है, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल। तो ये क्या है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब आपस में टच में नहीं है, लेकिन बिना टच में हुए भी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, दूर है तब भी देखो खींच रहे हैं, पास करा रहे हैं। दैट इज व्हाट नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब सर कांटेक्ट के भी कुछ एग्जांपल हैं और नॉन कांटेक्ट के भी कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि मस्कुलर फोर्स एक जो है अपना फोर्स, मस्कुलर फोर्स है दम वाला, जिससे हम लोग चीजों को उठा के इधर उधर रखते हैं,
हैं, दोस्तों से लड़ाई करते हैं, उनको हक करते हैं, मम्मी के लिए सामान लेके आते हैं, पढ़ाई करते हैं, दे ऑल आर व्हाट, लिखते हैं, दे ऑल आर व्हाट, मस्कुलर फोर्सेस। द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, सारे बच्चे बताएंगे उनके क्या क्या इंटरेस्ट है और क्या क्या खेलते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो। अब जब वही कोई बॉडी चल रही होती है तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, तो उसकी मोशन को रोक रहा होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक सरफेस के टच में टायर नहीं होगा तब तक पीछे की तरफ ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो मस्कुलर फोर्स से हम लोग इसको आगे भेज रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं आगे रखने के लिए, लेकिन क्योंकि सरफेस के बीच फ्रिक्शन है, सरफेस टच में है, तो उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का ही एग्जांपल ये हीट भी है। हाँ कि ना। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर अप्लाई हो रहा होगा, कहाँ होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे, अगर मैं ईस्ट जा रहा हूं तो फ्रिक्शन वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूं तो फ्रिक्शन साउथ। ऐसा होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, उल्टा उल्टा चलता है। ऐसे ही होते हैं बच्चों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। हमने बात करी वो फोर्सेस जो टच में नहीं होंगे, जैसे कि ये एप्पल और ग्रेविटी। नीचे न्यूटन भैया, नीचे हमारे न्यूटन भैया। हाँ कि ना, कपड़े पे गिरा सेब, कपड़े पे गिरा सेब है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक नॉन कॉन्टेक्ट अपने आप से ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको बिना टच में लाए खींच रही है नीचे की तरफ, दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आर आल्सो नॉन कॉन्टेक्ट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुमने ये पक्का ट्राई करा होगा, कॉम वाला एग्जांपल, कॉम को रब करके, स्केल को रब करके छोटे छोटे पीसेस से उनको टच करना, या फिर बैलून को रब करके उसको स्टिक करना वॉल पे। ठीक है, तो जो ये वाले फोर्सेस है देखो, ये अपने आप से ऊपर आएंगे, ऊपर अपने आप से आएंगे, ये मैं टच नहीं कराऊंगा, मैं पास लेके जाऊंगा बस, और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग स्टैटिक चार्ज है और इस पे अलग स्टैटिक चार्ज है। मतलब उस पे पॉजिटिव है तो उस पे नेगेटिव है, या उस पे नेगेटिव होगा ऐसे पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, दैट इज व्हाट वी नो। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ वाले पोल्स मैग्नेटिक पोल्स है, तो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं आपस में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि लाइक पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ या फिर साउथ एंड साउथ, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर यही अनलाइक हो, नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब मैग्नेट पास आ जाएगा, चिपक जाएगा। ये तो पता ही है आप लोगों को, मुझे पता है आपको पता है। ओ हो भाई, ये कौन है, इसका तो मुझे नाम नहीं पता, डोरेमी कौन है बता दो, मुझे नहीं याद है यार। ये मैंने बहुत पहले देखा था यार, वो टाइम हो गया देखे हुए। मेरे छोटे भाई था, है मतलब वंश, ही यूज्ड टू सी, मैं बहुत गुस्सा आता था यार। हैं? वही सेम, वही सेम हर बार। क्या होगा, हर बार अपना नोबिता कोई हरकत करेगा, वो पहले कुछ हेल्प मांगेगा, फिर वो मना कर देगा, फिर वो खुद जाके कांड कर देगा, फिर जाएगा बेचारा डोरेमोन उसको बचाएगा। सब में ये चलता रहता है, और मैं हूँ जियान, और लग जाता है मेरा गाना है बड़ा सुरीला, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, गंदा गंदा गाना गाता है वो। चलो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं, जैसे भाई ने इसको धक्का दे दिया, ये कौन है, ये मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है यार, नाम कमेंट करो तुम लोग। भाई ने इसको धक्का दे दिया, ये गिर गया, तो ये कॉन्टैक्ट में है। लेकिन डोरेमोन के पास कोई गैजेट था, उसने उस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया और वो ऊपर उड़ गया, तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, लास्ट टॉपिक, बस खत्म करते हैं, बस खत्म करते हैं, प्रेशर समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं वहां पे खत्म करते हैं इसके। ठीक है, चलो। अब इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं बुक में गिवन, तुम देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने बहुत सारे तुमको रिलेवेंट एग्जाम्पल बता दिए। अब चाहे वो किसी भी कैन का पिचकाना हो, या फिर विराट कोहली का शॉट मारना हो, या फिर डो बनाना हो, तुम्हें पता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकती है। जस्ट इमेजिन नाउ, तुम सोचो कि तुम कितना सोच सकते हो, कितना दूर तक सोच सकते हो, कितना छोटे में सोच सकते हो। चाहे वो एटॉमिक फोर्सेस हो एटम के बीच में, तुम उसको भी सोचो, या फिर वो प्लेनेटरी फोर्सेस हो, प्लैनेट्स के बीच में, सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, जितना पास हो सकते हो छोटा सोचो। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में सोचो तो छोटी चीजें दिखेंगी, और प्लैनेट्स के बारे में देखो तो बड़ी चीजें दिखेंगी। दोनों के रिस्पेक्ट में सोचो, आपको हर जगह फोर्स नजर आ रहा होगा, और आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज। ऐसे प्लैनेट प्लैनेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आजा 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 आजा। ठीक है, तो वहां भी फोर्सेस हैं। अब उसके जितना सोच सकते हो वो आप सोचो, वो आपके दम में। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रेशर पे। भैया सुबह सुबह आ जाता है सब, सुबह सुबह आ जाता है, फिर जाना पड़ता है। कुछ कुछ को नहीं आता, फिर वो स्कूल में जाते हैं। बचपन में तो सर पैंट में भी कर दी थी, ज्यादा प्रेशर आ गया था, है ना, है ना। ऐसा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, गंदी बात। हाँ, कंट्रोल।
टाइमली करते हैं अच्छे बच्चे। ऑल द पेरेंट्स लिसनिंग टू मी, देयर शुड बी द टाइम फिक्स फॉर द चाइल्ड, है ना? सही बात है। चलो, कहीं भी कभी भी नहीं पता ना, मम्मी के संग घूमी घूमी गए और आ गई, हाँ, मम्मी परेशान, तुम भी परेशान, रोड के किनारे बैठे कर मजा तुम्हारे को पढ़ा दे मुझे छोटे छोटे किट्टू किट्टू। चलो आ जाओ, प्रेशर को देखते हैं भैया। प्रेशर होता क्या है सर? प्रेशर की अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज, अब लिखना आना, मुझे सुबह सुबह प्रेशर आ जाता है, नहीं ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है प्रेशर इज समथिंग समथिंग समथिंग, नहीं ये भी नहीं लिखना है। लिखना है प्रेशर इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये? अगर हम लोग फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे, क्या कर दें, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे, तो क्या मिल जाता है? प्रेशर मिल जाता है। मतलब ये फोर्स का ही पार्ट है, लेकिन किसी एरिया पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ये बॉटल मैंने अपने हाथ पे रखी थी, है ना? तो ये कितना एरिया पे है, कितना एरिया पे है। अगर मैं वो एरिया से और डिवाइड कर दूं, ये सर्कल का एरिया पड़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर मेंसुरेशन में, तो अगर मैं इस एरिया से और डिवाइड कर दूं, मुझे प्रेशर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अच्छा आप बताना, आप बताना, प्रेशर अभी ज्यादा होगा कि प्रेशर अभी ज्यादा होगा? आप सोचो, बताओ। अगर ये एरिया छोटा है तो प्रेशर ज्यादा एक्ट करेगा, कि पतला होगा, मोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा एक्ट करेगा? इसका सिंपल सा एग्जांपल तुम समझो कि आपने देखा होगा एक नुकुलू नुकुलू सा प्रकाल आता है ना? है ना? है ना? वो अगर आपके लग जाए, या फिर सुई, सुई कीली अगर आपके लग जाए, तो वो बहुत छोटा सा एरिया होता है, लेकिन भाई क्या दर्द करता है इंजेक्शन, है? क्या दर्द करता है भाई। एरिया कम होने में प्रेशर कितना ज्यादा लग जाता है यार, दर्द होता है भाई, हाँ की ना? हाँ की ना? और अगर ये कोई मोटी चीज लगे हमको, मतलब पेन से मार लो नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये पेन कहता है मोटा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा होगा, उसका प्रेशर कम अप्लाई होगा, यही तो कह रहा है ये। प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी सोचा है कि जो बैग हम लोग यूज करते हैं उसकी स्ट्रिप इतनी मोटी क्यों होती है, पतली सी क्यों नहीं होती है? या फिर जब बाल्टी को उठाते हैं तो हाथ में ऐसे लाल लाल रेड रेड निशान पड़ जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रिप पतला होता है। कभी सोचा ये सब कुछ प्रेशर से रिलेटेड है? ठीक है, तो प्रेशर देखो क्या है, प्रेशर रिलेट कर रहा है फोर्स पे और एरिया पे भी। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्रेशर ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और फोर्स भी ऊपर लिखा हुआ है, मतलब प्रेशर और फोर्स, मतलब प्रेशर इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, आपके चैप्टर में है, मैथ में पढ़ा होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा लगाया तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। लेकिन उल्टी बात देखो भाई, प्रेशर ऊपर है, फोर्स एरिया नीचे है, प्रेशर तो ऊपर था, प्रेशर तो ऊपर था लेकिन एरिया नीचे था, मतलब एरिया वन अपॉन है ना यार, देखो न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है भाई। अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स। मतलब अब क्या होगा, एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घटेगी, मतलब अब अगर प्रेशर बढ़ाना है तो मुझे एरिया घटाना पड़ेगा, एरिया घटाना पड़ेगा। इसलिए देखा होगा ना, कील जो होती है या इंजेक्शन जो होते हैं, उनका एरिया कितना छोटा होता है, कितनी पतली होती है आगे से, वो जितना छोटा पतला एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लग पाएगा, हमारी बॉडी में जा पाएंगी। अब तुम सोचो, इस बॉटल को अगर मैं कील के थोड़े से ट्राई करूं ठोकने का दीवार पर, ठोकेगी नहीं भाई, देख लो एरिया कितना ज्यादा है, जाएगी नहीं। अगर आगे से मैं इसको पिन पॉइंट कर दूं तो ये पेनिट्रेट कर जाएगी और वॉल में चली जाएगी। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए एरिया घटाना पड़ता है, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। इससे देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स से पूछो जब वो हील्स पहनती हैं, ओहो हो, या फिर हील से जब वो किसी को मारती हैं तो कितना दर्द होता है उनको। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लेस एरिया, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो पैर में पेन होने लगता है, फिर वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाते उस पे। और उसको स्पोर्ट शूज या ऐसे कंफर्टेबल शूज या स्लीपर्स ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो एरिया बड़ा होता है तो आराम से चल पाते हैं। ऐसे ही बैग्स की जो स्ट्रैप्स होते हैं देखा होगा ब्रॉड होते हैं वो, जिससे कि ज्यादा अगर वो एरिया कवर करेंगे तो हमको प्रेशर कम पड़ेगा और यहाँ पे लाइंस नहीं पड़ेंगी, अदरवाइज यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी, स्ट्रिप्स पड़ जाएंगी हमारे, फिर दर्द होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, गंदी बात है। ठीक है, चलो, तो प्रेशर क्या है सर? फोर्स अपॉन एरिया। समझते हैं, द सीक्रेट हीरो और द विलेन इज द स्टोरी, इन द स्टोरी इज प्रेशर। क्या है? प्रेशर इज अ साइंस ऑफ मेकिंग अ स्मॉल फोर्स फील इनक्रेडिबली पावरफुल।
बाय फोकसिंग इट। कैसे फोकस करना है सर? एरिया फोकस करो, एरिया पे करो। द बिग आइडिया इज द प्रेशर इज हाउ मच फोर्स आर वी आर स्क्विशिंग इनटू द स्पेसिफिक एरिया। कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, वही उसका प्रेशर है। देखो भैया, भाई ट्राई कर रहा है इसको गाड़ने का, नहीं गाड़ पाएगा क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो रहा है। वहीं पे देखो इसका एरिया कम हो गया, है ना? कम एरिया है, आराम से ठुक जाएगी ये कील। एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगाएगी और ये ठुक जाएगी। अब मानो ऐसे ही एक प्रकार रखा है ना, एक कील रखी है और तुम गलती से उस पे, भाई लहू लुहान खून खून है। नहीं 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 नहीं। लेकिन हम लोग सीट पे बैठते हैं, हम लोग बेड पे लेटते हैं। बेड पे लेटने से क्या होता है, आराम से बेड का एरिया बढ़िया है, आराम से लेटो। अगर अच्छा तुमने देखा होगा मैजिशियन क्या करते हैं, मैजिशियन ऐसी ना कीलों की, ऐसी स्पाइक्स की बहुत सारी एक कलेक्ट करके एक प्लेट बना लेते हैं। उस प्लेट में बहुत सारी स्पाइक्स होती हैं, बहुत सारी कीलियां होती हैं और आराम से जाके उस पर लेट जाते हैं। उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं उस पर बैलून भी रखता हूँ तो बैलून नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटेगा? क्योंकि अभी एरिया ज्यादा हो गया। अब एक कीली नहीं है, अब एक स्पाइक नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्पाइक्स और नेल्स हैं, हाँ कि ना? अगर ऐसी बहुत सारी स्पाइक्स हैं तो वो सबने उस मास को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो किसी को इंपैक्ट नहीं, दिक्कत नहीं होगी, आराम से लेट सकते हो आप उस पर। आराम मतलब ऐसा नहीं कि उसी को गद्दा बना ले अपना और उसी पे रात में रेस्ट करने लगे हैं, मम्मी 2 घंटा मार दें अलग से, तो ये नहीं कह रहा हूं मैं। बट पेन कम होगा अगर एक कीली पे कोई लेट जाए, भाई पार पार हो जाएगी ऐसे तलवार की तरह, आगे ना। वो नहीं, वो नहीं। तो क्या सीखा हमने? प्रेशर कब ज्यादा होता है? जब फोर्स भी ज्यादा हो और एरिया भी कम हो। अगर एरिया कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। उल्टा है, एरिया से रिलेशन देख पा रहे हो, तो बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरे का घटना, एक के घटने से दूसरे का बढ़ना। अगर मुझे प्रेशर कम करना है तो फोर्स कम कर दूं और एरिया बढ़ा दूं, एरिया स्ट्रैप्स, एरिया बढ़ा दूं, एरिया के बढ़ाने से प्रेशर कम लगेगा, मुझे मेरे शोल्डर इजी रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई एक दो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ सॉलिड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू गिवन है अपने को। फोर्स कितना है बच्चों यहाँ पे? 400 न्यूटन। एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है बच्चों? एरिया है 200। अब इक्वल इसको मीटर स्क्वायर करते हैं, फिर सेंटीमीटर वाला भी सॉल्व करेंगे। पहले एक इजी करते हैं, ठीक है? क्योंकि ना देखो, न्यूटन भी एक एसआई यूनिट है और मीटर भी एक एसआई यूनिट है। तो पहले एक इजी वाला कर लो, फिर सेंटीमीटर वाला भी कर लेंगे। फाइंड द प्रेशर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रेशर। हमने कहा प्रेशर कैसे निकालते हैं सर? हमें ये गिवन वैल्यूज पता थी, हमने पहले गिवन वैल्यूज को लिख लिया। फिर हमको निकालना क्या था? हमें प्रेशर निकालना था। हमने कहा प्रेशर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है? 400। तो फोर्स से लिख दिया 400। डिवाइड कैसे करना है? अपने को 200 से डिवाइड करना है। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, टू वन जा और टू टू जा, तो टू आ गया हमारे पास प्रेशर। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वो भी समझ लेते हैं। सर फोर्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन थी, और न्यूटन हो गई, ठीक है। अपॉन एरिया की यूनिट क्या है सर? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन पर मीटर। रिपीट विद मी, क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और नाम है, इसका भी एक और नाम है, इसको ही बोलते हैं हम लोग पास्कल। क्या बोलते हैं? रास्कल नहीं, पास्कल बोला मैंने। पास्कल, PASCAL, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। पास्कल इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। और क्या है सर इसकी यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट है। सर लेकिन आपके क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था। अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। मैंने कहा एक बार इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से भी सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट्स द बिग डील, है ना? आ जाओ। अगर हमने कहा इफ द एरिया वुड हैव बीन, अगर यहाँ पे एरिया हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता, जो कि है भी, तो कैसे सॉल्व करते? तो पहले ना हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर हैज 1/100 मीटर्स। क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर कैसे आते हैं? अरे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू के लिए, फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 टू डिवाइड बाय 100, तो हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर नहीं है सर, ध्यान से देखिए, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अगर पे 2 सेंटीमीटर है तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/100 थे, तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूं तो एक इसका वाला 1/100 और एक इसका वाला 1/100, दोनों 100 आ जाएंगे। तब ये मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 की वैल्यू आ चुकी है ना। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं यहाँ पे। अब मुझे जो एरिया मिल गया है वो कितना आ गया है सर? जो एरिया आ गया है वो हमारा 1
1 2 3 4, दैट इज व्हाट 1/1, 1 2 3 और 4 जीरो, और ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अभी कितना हो गया है, ये हो गया हमारा एरिया। हमें क्या निकालना था, हमें तो प्रेशर निकालना था। क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है अभी, फोर्स हमारे पास 400, कितना है 400, और किससे डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड करना है 1/1/1 1 2 3 4 से, क्या करना है 1 2 3 4 से। अच्छा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक बात और समझ लो। अच्छा, एरिया तो हमारे पास ये आया है कन्वर्ट करने पे, लेकिन हमारे पास एरिया की वैल्यू भी थी ना 200, तो इससे तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे हम लोग, हाँ कि ना। तो 2 1 2 और 250 तो 1/50 आया एरिया हमारा। एरिया कितना आया 1/50। अच्छा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर, बहुत इजी है। तो उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, हाँ कि ना। दैट इज व्हाट सर, 1 2 3 तो हमारे जीरो आ गए, और 4 5 20 आ गया, तो 20,000। और ये क्या है, पास्कल, क्या है पास्कल, PA बोलते हैं बच्चों सिंबल में इसको, पास्कल, वो हमारा आ गया प्रेशर। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है प्रेशर की, याद रखेंगे, यूनिट है प्रेशर की पास्कल, और सिंबल है PA। एक बार इसका कन्वर्जन जरूर याद रख लेना, आप याद डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। वैसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब कन्वर्जन बहुत काम के हैं आपके आगे स्टडीज के लिए, ठीक है। चलो, दैट पार्ट इज डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इस पे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है प्रेशर बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज गिवन टू यू। क्या गिवन है सर, प्रेशर से पहले क्या काम करते हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। क्या गिवन है अपने को प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है 1 5 1 5 1 2 3 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर 1,50,000 पास्कल भी बोल सकते हो इसको आप, राइट। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हमको निकालना है, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब एरिया इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, बट वी आर आल्सो गिवन इफ द कार हैज अ वेट, उसका वेट मतलब उसका फोर्स गिवन है हमको बच्चों। वेट का मतलब फोर्स है उसका 1 5 1 2 3 न्यूटन। तो किसी भी बॉडी का वेट होता है ना, वही उसका फोर्स भी होता है। मास नहीं बोला मैंने, वेट बोला है, याद रखना ये वेट है बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। अच्छा, कैसे निकालें, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। अच्छा, एरिया निकालना है, तो अगर मैं एरिया को इधर मल्टीप्लाई करने भेज दूं तो क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। लेकिन मुझे तो एरिया चाहिए, मैं एरिया को ही निकालता हूं, बस प्रेशर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन प्रेशर बन सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, एरिया इज व्हाट सर, फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स का वैल्यू कितना है 1 5 1 2 3 जीरोस, 1 5 और 1 2 3 जीरोस, और प्रेशर का वैल्यू कितना है 1 5 1 2 3 4 जीरोस। सर 1 2 3 से 1 2 3 तो कैंसिल हो गए, बचा कितना 15/150, और 15 इज 150, तो 1/10, और एरिया है तो ऐसा यूनिट उसकी मीटर स्क्वायर होती है। यूनिट मेजरमेंट में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, मीटर स्क्वायर। मतलब आपने पढ़ा है ना मेंसुरेशन के अंदर, सरफेस एरिया वॉल्यूम में, दैट इज यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो हमने वो भी ले लिया यहाँ से। तो हमारा आंसर आ गया 1/10 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया सही निकाला है हम लोग ने। आप चाहते तो पहले वैल्यू भी डाल सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन एक बार अपनी बुक से भी आप लोग ट्राई करेंगे, प्रॉमिस मी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। अब बात करते हैं कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड्स में होता है, जैसे बैग्स में है, हील में है, स्पाइक्स में है, नेल्स में है, नहीं। प्रेशर गैस और लिक्विड्स में भी होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, डीप डाइव कर रहे हैं ओशियन में, तो क्या आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ रहा होगा, क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है जो ऊपर वाला है। तो जितना आप पानी के नीचे जाओगे उतना एरिया बढ़ जाएगा और तब प्रेशर फील करोगे। इसीलिए बहुत नीचे जाने के लिए हमको डाइविंग सूट चाहिए होते हैं, और नीचे जाने के लिए हमको गैजेट्स चाहिए होते हैं, या फिर हम लोग फिर सबमरीन्स में जाते हैं और अलग अलग जो हमारे गैजेट्स हैं उसको लेके जाते हैं, साथ में ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और सेम बच्चों एयर के संग भी है। जैसे हमारे देखो, हमारे ऊपर एयर है, हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एयर है, जो एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रहा है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितनी ज्यादा लेयर्स हमारे सर के ऊपर होंगी उतना ज्यादा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, हम लोग के पास मैक्सिमम प्रेशर है अभी, क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, सारी लेयर हमसे ऊपर है, चाहे वो मेथोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जितनी भी लेयर्स हैं
हैं सब हमसे ऊपर है, मतलब वो सब हम पे प्रेशर लगा रही हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। देखा होगा आप लोग ने, जो अपने वो फूड पैकेट्स हैं वो फूल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में प्रेशर कम हो जाता है और अंदर वाला प्रेशर बढ़ जाता है, तो अंदर से गैस बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, प्रेशर का एग्जांपल पता है आपको, परफ्यूम्स, स्प्रेज, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, आपको पता है लिक्विड्स फैल जाते हैं फिर, हाँ ऐसे करते हैं। तो चलो, तो किस पे डिपेंड करते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स मेजरली। पहला है डेप्थ। मैंने बताया आपको, अगर आप पानी में डेप्थ में जाओगे, लिक्विड और गैस एट द पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ज्यादा डेप्थ पे जाने पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। और डेंसिटी बढ़ने से, डेंसिटी मतलब कोई अगर चीज हैवी है, जैसे कि तुम पिलो फाइट तो खेल सकते हो क्योंकि वो हल्का है, वो लाइटर है, लेकिन अगर मैं तुम आयरन रॉड से खेलो है वाइट, तो वाइट चोट लगेगी, लाल पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, अगर कोई चीज हैवी है, डेंस है, तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, उसका प्रेशर एप्लीकेशन भी ज्यादा होगा। आप तकिए के नीचे आराम से रख के सो जाते हो, क्यों? क्योंकि वो इजी है, कंफर्टेबल है। यही मैं कहूँ तुमसे, एक तुम्हारे पास वो है, वेजल है, भगोना है, भगोना, भगोना घर में भगोना होता है, वेजल होता है, right? तुम भगोने को रख के सो रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, सर दर्द कर जाएगा, दर्द हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी। बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। समझ गए इस बात को? चलो खत्म करते हैं टॉपिक को, बस हमारे लास्ट टॉपिक बचा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सर, प्रेशर अप्लाइड बाय एयर और बॉडी ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हम पे एयर लगा रही है, तो ये एयर के अलग अलग लेयर्स हम पे प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अस। तो ये प्रेशर लगा रहा है हम पे एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप मजा आया होगा, समझ आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। द चैप्टर इज होल फिनिश। कितना टाइम लिया हम लोगों ने? आई थिंक 40-50 मिनट्स, 50 मिनट्स एज अ होल। बहुत छोटा चैप्टर था, आराम से पढ़ा है। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ने, करे भी हैं, याद है वो अभी पे कर रहा हम लोग ने रिमोट गिरा दिया था, टूट गया बेचारा, अब चल नहीं रहा, देखो हाथ से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। और मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट, राइट, और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी बुक में है आपके, एक बार जरूर देखना उसको, बुक की एक्सरसाइज को एक्सरसाइज को जरूर प्रैक्टिस करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के संग भी इसको बढ़ा सकते हो। तुम्हें पता है शेयर का बटन कहाँ पे होता है, हाउ टू लाइक, हाउ टू कमेंट, यू नो ऑल, आई नीड नॉट टू टेल यू वो क्या करना है, बिकॉज योर स्टडी बडीज आर देयर who do not want to miss the video created by विशाल सर। आप उनको जरूर पहुंचाइए, जितने भी आपके गैंग्स मेंबर्स हैं, क्रिकेट गैंग, फुटबॉल गैंग हैं, पंचायत गैंग, होमवर्क गैंग, और इस अगर ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वो वाली गैंग, टेक द वीडियो सो देम। और थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेट करते चलिए, बहुत पढ़ाई नहीं करनी है, बस थोड़ा पढ़ते रहेंगे, मजे आएंगे, और काम भी होता जाएगा, पढ़ते भी जाएंगे, होमवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग अपने स्कूल का, इसी को पढ़ के, और अपने एक्सरसाइज को बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी दिक्कत आए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, हमारी टीम में टेलीग्राम ग्रुप दे देगी आपको, अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एवरीवन।